हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। थोड़ी यार समस्या आ गई थी इसमें, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, चल नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि 9 बजे दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया हूँ। मैंने बोला भी था आपको 9 बजे देने के लिए, और सुबह 6 बजे हिंदी देने के लिए, सॉरी करंट अफेयर, रात में 9 बजे हिंदी। लेकिन बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आ जाती हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ टाइमली। हाँ, कोशिश में लगातार लगा हूँ कि मैं टाइम टू टाइम ये काम कर पाऊँ कि आपको सुबह 6 बजे हिंदी और रात में 9 बजे डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और रात में 9 बजे हिंदी डेली में दे पाऊँ। इस कोशिश में लगा हूँ। अब देख ही पा रहे होगे ना कि ये बात बोलने में मुझे बार बार परेशानी आ जा रही, तो थक भी बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ और परेशानियाँ भी हो जा रही। खैर एनीवेज, अभी का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका करेंगे आंसर फटाफट के अंदाज से ना, ताबड़तोड़ एकदम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस की तरह लगाया जाएगा बिना ज़्यादा टाइम लिए ना। कम ऑन, अब करेंगे पहला आंसर। यहाँ पे बताइए भाई, लिखा है कि घर पर गंगा आना मुहावरे का क्या मतलब होता है? घर पर गंगा आना मुहावरे का कौन सा अर्थ होगा, दिएगा ऑप्शन में से। तो भाई घर पर गंगा आना मतलब ये हो जाएगा कि बिना श्रम के काम सिद्ध हो जाना। मतलब आपको गंगा नहाने के लिए कोई भी श्रम ना करना पड़े, आपके घर में ही गंगा जी आ जाए और भैया नहा के हर हर महादेव कर लो ना, हर हर महादेव कर लो। ठीक, तो बिना श्रम किए काम सिद्ध हो जाना, घर पे गंगा आना का मतलब होता है। 62 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अंशुमाली। अब बताना है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंशुमाली जो है फ्रेंड्स सूर्य का पर्यायवाची होता है। और इसकी बात करें तो एक मार्तंड ध्यान रखना, मार्तंड सूर्य का याद रखना। उसके बाद आदित्य ध्यान रखना, आदित्य। और सविता ध्यान रखना, सविता। देखो, सविता और सरिता में आप कंफ्यूज होते हो, सरिता कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे आर आ रहा है वो रिवर का होता है, मतलब नदी का होता है सरिता, और सविता जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो उधर यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? सूर्य पढ़ोगे, सविता पढ़ोगे, अंशुमाली पढ़ोगे, मार्तंड पढ़ोगे, आदित्य पढ़ोगे। आदित्य है ना, ये सारे सारे किसके हैं फ्रेंड्स? सूर्य के पर्यायवाची है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया। राष्ट्र की दान के लिए, शान के लिए, आन के लिए या बान के लिए, इनमें से बताना है। राष्ट्र की आन के लिए ना, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्र की आन के लिए। एकदम ताबड़तोड़ जो है रैपिड फायर एक्शन होगा यहाँ पे ना, जोरदार तरीके से पढ़ा जाएगा। प्रैक्टिस इसी तरह ना, एकदम बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करना, 20 क्वेश्चन ना। अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा? और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, अभिशाप का विलोम बताना है भाई। अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। हाँ, और आशीर्वाद की स्पेलिंग देख लेना, बढ़िया लिखी है, पूछी जाती है, सही लिखी हुई है ना। आशीर्वाद एकदम सही लिखा हुआ है, और इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, देख लेना। यहाँ पे लोग आर यहाँ पे लगा देते ना, यहाँ पे तो देख लेना, वो वाली नहीं होती जो यहाँ पे लिखी गई है, एकदम ठीक लिखी है। आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है। फिर ठीक है भाई, ओके, अभिशाप का हो जाएगा वरदान। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। 65 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द पहचानना है। अगर बात करें फ्रेंड्स तद्भव की, तो तद्भव शब्द वे प्रश्न, वो चीजें होती हैं, वे शब्द होते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो विदेशज आप जानते हो, जो विदेशी भाषा से हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिए, ग्रहण कर लिए, समझना। विदेशज कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा से हमने ग्रहण कर लिया। जैसे मान लो आपसे पूछे, बताओ मोबाइल क्या है ना, पर्स क्या है, पूछे बताओ भाई, तो हाँ, तो पूछे तो ये सारी शब्द क्या है? मोबाइल है, पर्स है, ठीक है, मूवमेंट है। अब ये सब पूछेगा तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश के शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द हो जाएंगे। पूछेगा बताओ, आपसे पूछेगा बताओ भाई रिक्शा कौन सी भाषा का है? रिक्शा, हाँ, तो रिक्शा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जापानी भाषा का हो जाएगा। पूछेगा बताओ, आपसे पूछेगा बताओ बाल्टी कौन सी भाषा का? बाल्टी, बाल्टी पूछेगा तो बाल्टी जानते हो किसका हो जाएगा? बाल्टी हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का, है बाल्टी। अलमारी पूछता है, अलमारी, अलमारी, अलमारी पुर्तगाली भाषा का हो जाएगा। आपसे पूछता है कैची, कैची, कैची जो है तुर्की भाषा का हो जाएगा, कैची ना। तो समझ आ रही बात? ये सब इस तरह से विदेशज हो। तो मैं बोल रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये तो सारे मैंने आपको विदेशज बता दिए। रिक्शा भैया जापानी है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये तो मैंने, कैंची भी ध्यान रखना, तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट, बाल्टी और अलमारी पुर्तगाली है ना। ओके, तो ये तो मैंने आपको विदेशज बताए। इसी क्रम में आपसे पूछता है बताओ देशज। तो देशज के आपको ध्यान रखना है, देशज में आपको ध्यान रखना है भाई, लोटा ध्यान रखना है, लोटा है ना, लोटा। लोटा पूछता है, लोटा, तो देख लेना, लोटा हो गया। उसके बाद पगड़ी पूछता है, पगड़ी, पगड़ी हो जाएगा। पगड़ी के अलावा खिचड़ी ध्यान रखना, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी। हाँ, और जो भी ऊट पटांग टाइप के शब्द होंगे देख लेना, अपने इंडिया वाले खुद ही अपना हम लोगों ने उनका आविष्कार किया। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का आता पता ना चले, समझ जाना वो शब्द कौन से हैं? देशज शब्द हैं। तो देशज, विदेशज, और दो कौन से होते हैं? तद्भव, तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत टाइप के शब्द होते हैं, समझ जाना। ओके, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो तद्भव, तत्सम समझ आ गया।
दिए गए ऑप्शन में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखा जाए तो ये प्रश्न गलत है 65 नंबर, क्योंकि यहाँ पे दंत आंसर दे रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि दंत नहीं होगा, दंत तो तत्सम होता है, इसका तद्भव दांत होता है। हम लोग तो दांत बोलते हैं ना हम बोलचाल की भाषा में, तो दांत तद्भव होता है और दंत होता है तत्सम। बिल्कुल इस चीज को समझना है आपको। तो फिलहाल आप समझ लेना तत्सम तद्भव क्या होता है, इस क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, मैंने आपको सारी इसकी व्याख्या बता ही दी है। तो दंत और दांत आप समझ लेना भैया। दंत तो हम लोग नहीं बोलते ना बोलचाल की भाषा में, क्या बोलते हैं? दांत बोलते हैं। तो दांत है क्या? तद्भव, और दंत है तत्सम। ठीक है, तो इसका आंसर डी दे रहा था, जो कि गलत है। वो तत्सम अगर पूछता तो ठीक हो जाता। यहाँ पे तद्भव पूछा इसलिए दांत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है राजमहल में कौन सा समास है? समास की अगर बात करें तो समास के नंबर अगर पूछे कितने होते हैं? 6 होते हैं। और समास का होता है कई सारे पदों को एक में जोड़ के बोल देना, एक ही कम शब्दों में बोल देना, है ना। जैसे बोलते चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात चंद्रशेखर, है ना। तो 10 है जिसके आनंद, अर्थात दशानन। ठीक है, लंबी है जिसकी मान लो सुंदर है जिसकी ग्रीवा, लंबी नहीं बोलेंगे, लंबा है जिसका उदर, है ना, लंबोदर। और फिर बोलेंगे सुंदर है जिसकी ग्रीवा, तो सुग्रीव। तो इस तरह से लंबे से पूरे सेंटेंस को एक छोटे से शब्द में बोलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की संख्या 6 होती है फ्रेंड्स। पूछ रहा है राजमहल में कौन सा समास है, तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, बहुत व्याख्या मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही करते हैं। और तत्पुरुष में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद, है ना। इसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो देख लेना इसमें उत्तर पद मतलब जो दूसरा वाला होता है, सेकंड वाला होता है तत्पुरुष में, दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्री में कोई भी प्रधान नहीं होता है। और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद। और द्विगु में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एरर पहचानना है, त्रुटि बताना है। भाई कौन से पार्ट में त्रुटि है ये बताना है ना, एरर बताना है। तो बताएंगे हमारी वर्तमान, देखो ये पहला पार्ट टीम, दूसरा पार्ट में अनेकों, अनेकों जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो अनेक होता है, अनेक, ये अपने आप में स्वयं ही क्या है? अनेक अपने आप में खुद ही प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों जैसी कोई चीज नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, अनेकों नहीं होना चाहिए ना। ओके भाई, ये तो समझ आ गया। अगला देखेंगे। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन लिखा है, उनके पिता की मृत्यु पर्यंत, अरे भाई साहब, उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो बिल्कुल एकदम पढ़ने में ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। उनके पिता, बताओ भाई इसका क्या सही जवाब होगा? तो एकदम गलत सा सेंटेंस लिखा, वही तो पहचाना, आपको गलती तो पहचाननी है, बताना भाई। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना, इंग्लिश चाहे ग्रामर का सेंटेंस दिया हो या इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे हिंदी का सेंटेंस दिया हो, जब एरर पहचाननी होती है, एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब देखो मान लो आपको एक सीढ़ी पे चढ़ना है, इस सीढ़ी पे चढ़ना है, ऐसे ऐसे करके इस पे जो है स्टेयर्स बनी हुई है, ऐसे स्टेयर्स बनी हुई है, ऐसे यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस पे आपको चढ़ना है। अब देखो ये वाला भी सीढ़ी खराब हो, ये स्टेयर भी खराब हो, और ये वाली स्टेयर भी खराब हो, आपको परेशानी पहले कहाँ आने वाली? आप तो यहीं पे जब नहीं चढ़ पाओगे तो फिर ऊपर तो आप जाओगे नहीं ना। तो समझ जाना कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में एरर हो, किसी वाक्य में त्रुटि हो, तो आपको कौन सा वाला, अगर दोनों में समस्या आपको लग रही है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं ना, ये आपको मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ। अगर ऐसी समस्या आपको मिले तो पहले वाले को ही हम गलत मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा, अब के बाद उनके चाचा में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मृत्यु पर्यंत यहाँ पे पूरा अगर लिखा है तो गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसी से सिर्फ पर्यंत को हटा के पढ़ो, उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा उनके साथ रहने लगे, एकदम बढ़िया लग रहा है, कोई समस्या नहीं लग रही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारे पूजनीय, भैया पूजनीय जैसी कोई चीज नहीं होती, पूज्य होता है, पूजनीय होता है ना, क्या होता है, सॉरी ये क्या लिख दिया, मूजनी हो गया है, हाँ, पूजनी क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं पूजनी की, पूजनीय पूरा कंप्लीट वर्ड होता है, छोटा पोटा आधा अधूरा कोई शब्द यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी लेटर आधा अधूरा नहीं होगा, पूजनीय होता है, ध्यान रखना। पूजनीय जैसी कोई आइटम, कोई चीज नहीं होती है। तो समझ आ गई बात, पूजनीय जैसी कोई बात नहीं होती, पूरे कंप्लीट लेटर होते हैं, पूजनीय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेक होता है, अनेकों जैसी कोई चीज नहीं होती है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, एकदम आसान है, आजाद शत्रु हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, आजाद शत्रु यहाँ पे हो जाएगा, एकदम आसान है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भी नहीं होगी मुझे लगता है, एकदम आसान ही क्वेश्चन है। 71 निम्नलिखित में से आपको बताना, देखो इसको पूरा मत पढ़ा करो, यहाँ पे लिखा शुद्ध वर्तनी, और यहाँ पे बोल्ड लेटर में आपको शब्द दे दिया है, बताना है कि भाई कौन सा वाला इसमें से दिए गए ऑप्शन में से सही दिया है, उज्जवल का कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, कौन सा उज्जवल सही तरीके से लिखा गया है, आपको ये पहचाना। भाई सब रैपिड फायर पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, टाइम की कीमत इस तरह समझनी चाहिए ना।
तो चले अगर बात करें उज्ज्वल की ना फ्रेंड्स, तो इसमें 2 जा छोटे छोटे होते, चुन्नू चुन्नू वाले, चुन्नू चुन्नू देखो 2 जा और 2 चुन्नू चुन्नू जा होंगे। उज्ज्वल में ध्यान रखना 2 जा होंगे और दोनों चुन्नू चुन्नू जा होंगे, छोटे छोटे जा होंगे। तो ऐसी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी होगी, वही वाला ऑप्शन सही होगा। 2 आधे जाएंगे, समझ के रखना, 2 आधे वाले चुन्नू वाले जा आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, रेखांकित शब्दों के लिए जानते हो जो यूट्यूब पर एक वो ऑप्शन आता है ना स्पीड बढ़ाने का, वहां पे लिखा होता है 1.5, हाँ 1.7 और फिर उसके बाद शायद 2 आ जाता है, क्या 2 आया है ना। मैं कम से कम मुझे लगता है इतने पे तो हमेशा पढ़ाता ही हूँ ना, तो आप बस इसी को पढ़ा करो, इसी मतलब इसी स्पीड पर पढ़ना भी चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, रेखांकित शब्दों में फिर से आपको बताना है, क्या बताना, शुद्ध वर्तनी उल्लंघन बताना है। उल्लंघन तो पहले ही सही लिखा दिख रहा है भाई, उल्लंघन उल्लंघन। अब बताओ ये तो भाई हमारा एकदम अत्याचार कर दिया, ये तो बड़का वो बना दिया, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर उल्लंघन, और ये पे तो इसमें तो आधा ला ही नहीं रहा है भाई, आधा ला तो लाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब है कि उल्लंघन ऑप्शन नंबर जो इस पे फर्स्ट पे लिखा है उल्लंघन, ये तो सही लग रहा है भाई। और क्योंकि दोनों दोनों सेम जैसे लिखे हैं, एक ही जैसे लिखे हैं, क्या उल्लंघन उल्लंघन, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि ये स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है। क्या बताना था, नहीं करना चाहिए, अच्छा वो तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, बस आपको स्पेलिंग बतानी थी, शुद्ध वर्तनी पहचाननी थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यही वाला सेम जो है एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ना। इसका देखना थोड़ा प्रिंट गड़बड़ है, दिख रहा होगा लेकिन स्पष्ट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब टाइप तो करवाते नहीं यार, फोटो लेते हैं ना, तो अब थोड़ी बहुत प्रिंट हो जाती है, तो वैसे तो आप उसके लिए परेशान मत होना, समझ में आना चाहिए क्या मतलब है ना। बहुत टाइम आपका भी ना लगे, मेरा भी ना लगे, पता चला इसको टाइप करने बैठेंगे, भाई मेरे पास टाइपिस्ट तो है नहीं, आप जानते ही हो ना। तो अब मैं ही करूंगा तो 1 घंटा में टाइप करूंगा, तो ये तो बुरी बात है ना। फिर आपका भी कौन सा उससे फायदा हो जाएगा, आपको तो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं ना। तो बिना मतलब के प्रभाव में मत आया करो ना कि भाई मतलब दिखा के दुनिया भर का प्रभाव, लोग 1 घंटा में पता चला 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या फायदा उसका ना। चलिए 1 घंटा में आप 4 प्रैक्टिस रिवाइज कर लो, इससे बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें 73 लिखा है, प्रायः निबंध समास शैली में लिखे जाते हैं और सॉरी फिर से पढ़ेंगे, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं। आपको ये बताना है कि निबंध समास शैली में होते हैं और जो उपन्यास है वो कौन सी शैली में होते हैं। तो समास का ये एक तरह से अपोजिट पूछना चाह रहा है, तो समास का अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा व्यास हो जाएगा। समास का मतलब होता है छोटा करना, व्यास का मतलब होता है बड़ा करना, व्यास का मतलब बड़ा करना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। उपन्यास समास इसमें व्यास शैली में लिखे जाएंगे, इसका अपोजिट आपको, इसका उल्टा, इसका विलोम आपको बताना था। अगला क्वेश्चन 74, मोटे अक्षर में यहाँ पे लिखा है लोचन, इसका भाई आपको पर्यायवाची बताना है, लोचन का पर्यायवाची, है ना। अब ये सब मत पढ़ना ना, यहाँ पे लिखा भाई पर्यायवाची, पढ़ गए लोचन, अच्छा लोचन, लोचन मतलब क्या होता है, नैना होते हैं, नैना, ठीक है, क्या होते हैं नैना। नैना वाले तो बड़े सारे गाने होते हैं यार, कुछ गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा है नैना वाला, चलो आप सुना दो जल्दी से। नैना वाला कौन सा गाना होता है, कोई होता है क्या, पता नहीं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, वो वाला तो मुझे याद आ रहा है, और नैना वाला तो मुझे याद नहीं आता, आपको आता होगा तो बताना। नैना, नैना, नैनो की बातें नैना जाने रे ना, बिल्कुल भाई ये तो बढ़िया है, नैनो की बातें नैना जाने, ऐसा कुछ होता है ना। ओके एनीवेज, तो लोचन का फ्रेंड्स जो है यहाँ पे चच्चू हो जाएगा, मस्त रहिए एकदम, पढ़ते रहिए इसी तरह मुस्कुराते हुए ना, बिल्कुल। लोचन का क्या हो जाएगा, चच्चू हो जाएगा, ये आंखों की बात हो रही है, नैना की बात हो रही है भाई, लोचन का चच्चू हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान रखा, दृग पूछता ना, दृग, दृग भी लोचन का होता है, दृग, और उसके बाद चच्चू लिखा, ये लोचन हुआ, दृग है, और क्या हो जाएगा, आंख तो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा कॉमन है, उसको क्या पता है ना। अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी पे तोय लिखा है ना, तोय, इसका मतलब जल होता है, पानी होता है, जान लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, जल होता है या पानी बोलेंगे, तोय का पर्यायवाची। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है, मोटे अक्षर में दिए गए शब्द की जगह पे प्रयुक्त क्या होगा, आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में से दुर्घटना की जगह पर क्या लगाया जाए। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, अब बताओ भाई, इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, आपको दुर्घटना की जगह पे दूसरा कोई शब्द यहाँ से ऑप्शन में से उठा के रखना है। अब इसको जरा रख के देखो भाई, इस हादसा के बाद नहीं आया, इस घटना के बाद नहीं आया, इस कुशल क्षेपम के बाद नहीं आया, बताइए, इस कुशल क्षेम, इस कुशल कुशल क्षेम के बाद नहीं है, या फिर इस अवश्य बाद। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो खड़े खड़े कट गए, इसमें कोई समस्या नहीं, पढ़ने में अच्छे लगी नहीं है ना। फिर बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी और ऑप्शन नंबर ए बच गया, हाँ ऑप्शन डी और ए बच गया। आप बताइए, इस घटना के बाद या इस हादसे के बाद, इस हादसा के बाद, इस हादसा के बाद वह मेरे घर नहीं आया, इस घटना के बाद वो मेरा घर नहीं है। तो देखो यहाँ पे दुर्घटना की जगह पे आप घटना ही लिखोगे, क्योंकि ये दुर्घटना को हटाना चाह रहा है, और कहने का उसका आशय ये, अब पता नहीं है ना कि दुर्घटना हुई है, तो अगर कोई बात हुई है, इनफैक्ट अगर दुर्घटना भी हुई हो तब भी वो भी तो एक प्रकार की घटना है, हाँ। तो आप बिल्कुल, और अगर दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि हादसा भी निगेटिव होता है,
हादसा भी क्या होता है, निगेटिव होता है, और घटना निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ये नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक। घटना का मतलब है मान लो कोई घटना हो गई थी, कुछ हो गई थी कि एक बार मान लो जैसे जैसे मैं मौसी के घर अपने पिछले 20 साल से नहीं गया हूँ। हाँ, अब एक घटना हुई थी कि भाई एक बच्चा जन्मा था, उसी समय मैं गया था किसी वजह से, उसके बाद नहीं गया हूँ। सपोज मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना, तो ये समझो कि मैं कह सकता हूँ कि इस घटना के बाद से मैं वहां नहीं गया। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैं मौसी के घर गया था, वहां पे पंगा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, मैंने किसी को गोली मार दी, और उस दुर्घटना के बाद भी मैं वहां नहीं गया। तो इसका मतलब है कि ये जो देखो, ये भी एक पॉजिटिव घटना है और ये भी एक घटना है। तो घटना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए यहाँ पे घटना ही होगा। हादसा हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। मैंने तो कोशिश कर दी भाई समझाने की, मुझे उम्मीद है कि समझ भी आ गया होगा ना। रवि, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो बता दो भैया ईश्वर को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? इसको तो नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक बोलते हैं पुजारी को। सनाथ बोलते हैं जिसके आगे पीछे कोई हो, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, उसको देखने वाला, उसका केयर करने वाला कोई हो तो उसको सनाथ, और कोई ना हो तो अनाथ बोलेंगे। पंडित तो आप सब जानते ही हो। पंडित का पर्यायवाची पूछता है भाई, पंडित का होता है, पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? पंडित का पर्यायवाची बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, क्या पूछेगा? पंडित का तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं इसके। देखो इसको बोलते हैं पंडित को, कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे कोई ऐसा अच्छा से याद नहीं आ रहा बहुत, हाँ, जो तगड़ा से इंपॉर्टेंट हो। पंडित की अगर बात करें तो भाई साहब इसको बोलेंगे, तो पंडित के अगर पर्यायवाची की यहाँ पे बात करें तो कोविद। आपको ध्यान रखना, कोविद, कोविद हो जाएगा। कोविद लिख रहा हूँ ना, कोविद लिख दूंगा फिर से, हम बोले कोविद लिख देना, फिर से देखेंगे। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कोविद, कोविद ना, कोविद हो जाएगा। और एक मनीषी होता है, मनीषी है ना, मनीषी, मनीषी हो जाएगा। विद्वान तो बोल ही सकते हो। और एक बोलते हैं भूदेव, बोलते हैं भूदेव ना, भूदेव। तो ये पंडित के पर्यायवाची होते हैं। भूदेव हो गया, कोविद हो गया, मनीषी हो गया, पंडित हो गया। और असल में जो मैं इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहा था वो अभी भी मुझे याद नहीं है। उसको बोलते हैं, जस्ट वेट, उसको बोलते हैं, मुझे लगता है द्विज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे, द्विज। द्विज मैं याद कर रहा था इतनी देर से, द्विज में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द्विज जो है पंडित को बोला जाता है द्विज। तो कोविद, भूदेव, मनीषी, द्विज, पंडित के सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना भाई पंडित जी लोग। ओके, जो भी है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77। गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। आपको बताना है इस पूरे सेंटेंस की जगह पर दिए गए वाक्य में से क्या भरोगे? आरक्षित, अनुदान, कर मुक्त या निःशुल्क। तो फीस नहीं ली गई, इसका मतलब उसको निःशुल्क पढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में आपको बताना कि ये जो में है, में देखो इसको लगा दिया यहाँ पे, इसको रखा गया यहाँ पे। तो में को देखेंगे, देखें भाई, मे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। तो आपको बताना है कि भाई मे जो है क्या है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। आपको बताना है कि मे किस कारक है। तो देखो, अगर कारक की हम बात करें तो कारक 8 होते हैं। कर्म, कर्ता, करण, अधिकरण, संबोधन, संबंध, अपादान, संप्रदान, ये 8 जो है कारक होते हैं। और अगर इनको अलग अलग तरीके से पूछता है, यहाँ पे मे पूछा है, तो मे और पर देखना, इसको मैं बोल रहा हूँ मे, एक ये मे हो गया, और मे के बाद क्या एक है पर है, ये दोनों अधिकरण कारक के होते हैं। समझ लेना, जैसे मैं बोलूँ कि राम अपने घर पर है, अपनी छत पर है, मैं अपनी कार में हूं, तो ये सब क्या है? अधिकरण कारक के एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा चलो और समझ लो, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये मैं सोच रहा बड़ी हो गई, क्योंकि समझाएंगे तो बड़ी तो होगी ही ना। फिर अगर बात करें करण की बात करें, तो करण में क्या होता है? से होता है, करण में से होता है। कर्म में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को होता है, क्या होता है? कर्म को होता है। और अपादान, अपादान क्या हो जाएगा? अपादान में देखो अलगाव होता है, क्या होता है? अलगाव होता है। यहाँ पे अलगाव हो जाएगा, अलगाव। यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलगाव हो जाएंगे, ध्यान रखना। अपादान में अलगाव होता है। और डर होता है, तुलना होती है। अपादान, ध्यान रखना, अलगाव, डर, तुलना। जैसे बोले पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, वह अपने घर से चला गया, है ना। तो ये सारे देख लेना भैया, अलगाव होते हैं। और डर होता है, तुलना होती है। बोले कि सीता राम से सुंदर है, तो तुलना हो गई, तो भी क्या होता है? अपादान हो जाएगा, समझ कर ना। और कर्म तो देखिएगा, मैंने बता ही दिया आपको, को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन यहाँ के लास्ट के बचे हैं। आपको बताना है भाई, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इसमें बताना है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। मेरा भाई साहब बहुत बोलता हूँ ना, भाई साहब। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? आपको बताना चारपाई किस कारक में है। चारपाई, ये बताना किस कारक में है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए भाई। तो मे पर मैंने आपको पहले ही कहा, मे और पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मे पर क्या होते हैं?
एक्चुअली 4 पाई में पूछ रहा है, तो देखा जाए तो भाई 4 पाई नहीं, पूरा शब्द यहाँ पे लिखना चाहिए, 4 पाई पर लिखना चाहिए, है ना भाई साहब बेटे, तो इस पूरे को लेना चाहिए, क्योंकि बिना पर के तो काम चलेगा नहीं ना। एनीवेज, तो यहाँ पर देखा जाए क्या हो जाएगा, 79 की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 4 पाई नहीं लिखना चाहिए, 4 पाई पर पूरे को अंडरलाइन करना चाहिए। और में पर अभी मैंने आपको बताया अधिकरण, 4 पाई पर बैठा है, कार में बैठे हैं। और संप्रदान क्या होता है, संप्रदान में के लिए होता है, के लिए, संप्रदान में क्या होता है, के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि भूखे के लिए रोटी दो, भूखे के लिए रोटी दो, तो के लिए हो गया ना, गरीब के लिए कपड़े दो, तो ऐसे समझ जाना, के लिए जब आएगा तो संप्रदान होगा। और करण मैंने कहा से होता है, हाँ करण क्या होता है, से होता है। और संबंध क्या होता है, नानी ने, रारी रे, ये सारे शब्द आते हैं, तो यहाँ पे संबंध होता है ना। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 80 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को जो लिखा है किस कारक का चिन्ह है, तो को देखो कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को होता है, ये एकदम रट्टा मार सकते हैं, कर्ता ने होता है, कर्ता के लिए क्या होता है, ने कारक होता है, और कर्म के लिए को होता है, कर्ता ने कर्म को, है ना, और करण से, है ना। अधिकरण, अधिकरण अभी आपने देखा ही था। उसके बाद देखो यहाँ फिलहाल इसकी बात करें पहले, तो पूछ रहा है कि को किस में आता है, तो क्यों को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा, को हो जाएगा कर्म का कारक चिन्ह। और संप्रदान अभी मैंने आपको बताया के लिए होता है। और अधिकरण क्या हो जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अधिकरण बताया, यहीं पे देखिए मे पर, है ना, मे पर क्या होता है, अधिकरण होता है। तो जैसे मैं बोलूँ राम अपने घर पर है, राम अपनी कार में है, तो ये अधिकरण हो जाएंगे। और करण मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो करण और जो है आपका कौन सा अपादान, हाँ एक मिनट देख लेंगे ना, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक करण होता है और एक अपादान होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो, अपादान ना, जस्ट वेट, तो इसको समझेंगे। देखिए दोनों में क्या है ना, से आता है, यहाँ पे भी से आता है, यहाँ पर भी से आता है, और फिर हो जाती है कंफ्यूजन कि कौन सा वाला से ठीक है, कौन सा वाला गलत है ना। असल में ठीक दोनों है। तो अगर से की बात करें तो यहाँ पे जरा समझना, करण में क्या होता है, माध्यम का प्रयोग होता है, माध्यम, माध्यम की तरह से का प्रयोग होता है। और अगर बात करें अपादान में, तो अपादान में जो से आएगा वो वहाँ अलगाव के सेंस में आएगा, अलगाव के सेंस में। अपादान में तुलना या अलगाव के सेंस में मैंने पहले ही कहा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखो आप, करण वाला एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, कहेगा राम पेन से पत्र लिखता, पेन से पत्र लिखता। अब देखो पेन जो है ना माध्यम का कार्य कर रहा है, पेन जो है लिखने का क्या है, माध्यम है। मैं बोलूँ सीता चाकू से सेब को काटती है, तो यहाँ पे चाकू से जो आया, से क्या है, सेब को काटने का माध्यम है। जब से की वजह से किसी माध्यम को व्यक्त किया जाए तो समझ जाना भाई करण है। और से की वजह से अलगाव, जैसे मैं बोलूँ गंगा हिमालय से निकलती है, अब निकलती है अलग हो रही है ना, तो इसका मतलब है यहाँ अलगाव के लिए से का प्रयोग किया गया है। तो जब अलगाव के लिए से का प्रयोग होगा अपादान होगा, जब माध्यम के लिए से का प्रयोग होगा तो करण होगा। मैं बोलूँ सीता राम से सुंदर है, तुलना के लिए से आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा फ्रेंड्स, अपादान होगा। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका अपना चैनल है, हाँ आपके छोटे बड़े भाई जो भी हुआ आपके देख लेना, आपको खुद इसको प्रमोट करना है, हाँ मुझे एनकरेज करना है, इसकी वजह से मुझे और एनर्जी आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।